प्रभु जी आज बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं ताकि हर किसी को समझ आ जाए। दो जानों की बात कर रहे हैं। दो लोग पवित्र मंदिर में गए, प्रभु के घर में गए प्रार्थना करने के लिए, और दोनों की एंट्री सेम टाइम होती है। दोनों एक साथ ही प्रभु के घर में आ जाते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? दोनों लोग प्रार्थना करने के लिए आए, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। एक तो आ गया, फरीसी आ गया, पुलपट के पास आके दोनों हाथ ऊपर करके प्रार्थना करने लगा। और जो दूसरा चुंगी लेने वाला, उसने पुलपट के पास आने को भी नहीं चाहा। उसने अपना लायक ही नहीं समझा। वो दरवाजे पर ही, बैक साइड पे ही, पीछे ही खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा। रो रो कर प्रार्थना करने लगा। अपनी गलतियों को, अपने पापों को मानने लगा। जहां तक कि साथी पीट पीट के रो रो कर कह रहा है कि प्रभु मैं तो तेरे पुलपट पे आने के पास नहीं हूं, नजदीक आने के लायक ही नहीं हूं। मेरी गलतियां इतनी, मेरे पाप इतने, मैं कैसे तेरी हुजूरी में आ जाऊं? मैं लायक ही नहीं हूं। जहां तक कि उसने अपना सिर भी ऊपर को नहीं उठाया, इतनी हिम्मत नहीं कर पाया। वो नीचे को सिर करके प्रार्थना करी जा रहा है और साथी पीट पीट के रो रहा है, प्रभु मैंने पाप किया, मैंने लोगों का लूटा, मैंने चोरी किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे में पाप, मैं पापी गुनाहगार, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। और वो जो अपने आप को बड़ा धर्मी समझ रहा था, आगे बढ़ी आकर के साथ आ गया, पुलपट के पास आकर प्रार्थना करने लगा। बोला है मैं इसके जैसा थोड़ी हूँ, ना मैं पापी, ना मैं गुनाहगार, ना मैं कभी किसी का लूटता। वो ये तो सारा दिन लूटता रहता है, चोरी करता रहता है, लोगों का धोखा देता रहता है। प्रभु मैं इसके जैसा नहीं हूं। ये देख पीछे खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है। जो अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहा है वो ऐसे बात कर रहा है। उसको तो ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी कि मैं उसके जैसा नहीं, कंपैरिजन कर रहा है। ओ आदमी ऐसा, मैं इसके जैसा थोड़ी हूँ। प्रभु देख कैसे रो रो के प्रार्थना कर रहा है, कैसे साथी पीट रहा है। प्रभु मेरी ओर देख, क्या कहता है, क्या दिखाना चाह रहा है प्रभु को? प्रभु को कह रहा मैं तो उपवासी, मैं फास्टिंग रखता, मैं प्रार्थना करने वाला। दूसरा एक और बात करता है, वो कहता मैं दान देने वाला भी, मैं दशमान देता, टाइट देता, चर्च को पैसा देता हूं, मुझे चेयर मिलनी चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। खुदा से कह रहा है, वो बता रहा है, अपनी खूबियां गिना रहा है। क्या खूबी गिना रहे हैं? मैं फास्टिंग रख रख के प्रार्थना करता हूँ खुदा, इसके जैसा थोड़ी है। तो चुंगी लेता, सारा दिन लोगों को लूटता रहता है, ये चोर है, ये पापी गुनाहगार है, इसके जैसा थोड़ी हूँ। मैं फास्ट रखता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं चंगे काम करता हूँ। देख मैं इसकी मानद नहीं हूँ। हालेलुया। वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रभु के सामने रख रहा है और दोनों रिपोर्ट कार्ड दे रहे, प्रभु को रिपोर्ट दे रहे हैं। एक बोल रहा है मैं पापी गुनाहगार, मैं प्रभु तेरी हुजूरी के पास आने के लायक नहीं, क्योंकि मेरे में गलतियां इतनी हैं। इंसान को अपने बारे में पता होता है, इसलिए वो प्रभु की हुजूरी में तो आया तो है, लेकिन वो आगे आने के लायक भी नहीं समझ रहा। पीछे चेयर के पास खड़ा होके प्रार्थना कर रहा है और साथी को पीट रहा है, रो रो के कह रहे हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, क्योंकि मैं इस तेरे भवन में आने के लायक नहीं था। मैं तेरे सामने कैसे मुंह उठाकर प्रार्थना करूं? मैं तो इसके लायक ही नहीं हूं कि मैं चेहरा उठाकर तुझसे बात करूं। मैं तो स्वर्ग की ओर भी मुंह नहीं उठा सकता। मेरे पाप ही इतने हैं, गुनाह इतने किए हैं, इतना मैंने धोखा किया है, इतना मैंने मुंह खोला है, इतना चुगलिया किया, इतना गाली दिया है। वो तौबा कर रहा है, वो इकरार कर रहा है, वो अंगीकार कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है
वो मान रहा है अपनी गलतियों को। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? वो तौबा कर रहा है। हालेलुया। और वो अपनी गलतियों को मान रहा है। वो अपने किए हुए पर गलतियों पर पछता रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है अपनी गलतियों को। हालेलुया। ये टाइम सही टाइम है इसका माफी मांगने का। हालेलुया। टाइम से गलती को मान लिया जाए तो माफी भी मिल जाती है। यदि टाइम निकल जाए तो फिर पछताना पड़ता है। पूरी जिंदगी बंदा पछताता है। उस दिन मैंने तौबा कर लिया होता, पहले मैंने तौबा कर लिया होता, पहले मैंने सबके बीच में अपनी गलती को मान लेता। जब चोर पकड़ा ना जाए ना तो वो कभी नहीं गलती को मानेगा, वो कभी तौबा नहीं करेगा, कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो मानेगा ही नहीं, वो इकरार ही नहीं करेगा। जब चोर गलती से कहीं पकड़ा जाए फिर कहता अब तो भागने का कोई फायदा नहीं, अब तो मैं पकड़ा ही गया हूं। तब वो सबके बीच में अपनी गलती को मान लेता है। वो उसका सही टाइम आ गया। तो यदि वो भाग जाता तो उसने पूरी जिंदगी नहीं गलती माननी थी। वो पकड़ा गया इसलिए बोला अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, अब मैं क्या करता हूँ, सबके बीच में अपनी गलती को मान लेता हूँ। और लोग भी बोलते भाई इसने गलती मान लिया है, कोई बात नहीं। कुछ बोलते इसको छोड़ दो, कुछ बोलते इसको पुलिस को दे दो, कुछ बोलते रहने दो यार, इसने गलती माना है, इसने इकरार कर लिया, सबके बीच में मान लिया है। हालेलुया। लेकिन आज जे फरीसी प्रभु की हुजूरी में आया तो है, रिपोर्ट तो दे रहा है, लेकिन रिपोर्ट क्या दे रहा है अपने बारे में? मैं सबसे ज्यादा फास्ट रखता हूँ हफ्ते में, सबसे ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, और दूसरा मैं दान भी देता हूँ। हालेलुया। अब प्रभु जी बोल रहे हैं अब माफी करने का टाइम आ गया, माफ करने का टाइम आ गया। तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि इनमें से जिसने अपनी गलतियों को माना वो धर्मी बना, उसकी प्रार्थना को सुना गया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? फरीसी के बजाय चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। क्योंकि इसने मनन कर लिया, मान लिया अपनी गलती को। ठीक है, पाप हो रहे हैं, गलतियां हो रहे, गुनाह हो रहे हैं, जाने अनजाने में गलतियां हो रही है, लेकिन मान लेना बड़ी बात है। और इसने माना, और जब वापसी जा रहे हैं तो प्रभु जी बोले जे बंदे की प्रार्थना सुनी गई है, चुंगी लेने वाले की, क्योंकि इसने तो अपने आप को इतना नमन कर लिया, इतना अपने आप को मान लिया अपनी गलतियों को, और जे धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। आगे प्रभु जी कहते हैं जो छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। इस चुंगी लेने वाले ने अपने आप को छोटा कर लिया और आगे आने की बजाय जब पीछे खड़ा रहा, बोला मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, मेरे गुनाह गलतियां पाप ज्यादा हैं, मैं आगे नहीं जाऊंगा, मुझे चेयर पे नहीं बैठना है, मैं खड़े होके प्रभु से माफी मांगूंगा। आज मेरी प्रार्थना ऐसी है कि प्रभु मैंने ही लूटा है, मैंने ही गलतियां की है, मेरे कारण, मैं ही अपनी गलतियों के कारण फंस गया। बहुत लोग अपने गलतियों का कारण किसी दूसरे को ठहराते हैं। इसने मुझे सलाह दी थी तो मैं फंस गया इसकी बातों में, यदि जे मैं इसकी बात ना मानी होती तो आज मेरे हालात कुछ और होते। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, किया हमने, मानी हमने गलती, पीछे हम उसके लगे, तो वो कैसे गलत हो गया? अभी हम हैं, हमने उसका पीछा किया, हमने उसकी गलती को माना, उसके गलत का साथ दिया। और प्रभु जी जहां बताना चाह रहे हैं कि चुंगी लेने वाला धर्मी ठहरा, चुंगी लेने वाले को प्रभु ने माफ किया, उसको क्षमा किया गया क्योंकि उसने इकरार कर लिया। हालेलुया। आज बहुत लोग इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियों को, लेकिन बहुत लोगों की टाइमिंग गलत होती है। टाइम सिर्फ माफी नहीं मांगी,
और एक्सेप्ट कहाँ करना है? यदि आपने इंसानों के साथ गलती की है तो आपने उनके सामने माफी मांगनी है, उनके सामने इकरार करना है। तो यदि खुदावंत के साथ गलती की है तो उसको आपने प्रभु के साथ, प्रभु के सामने जाके माफी मांगनी है। हालेलुया। तो प्रभु के सामने माफी मांगना, अपने आप तौबा करना कि प्रभु जी मैंने जो गुनाह किए थे, मैं अपने गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ, आज के बाद मैं तौबा करके दोबारा गलती ना करूंगा। लेकिन इंसानों के सामने जब एक्सेप्ट करते हैं तो हम मान तो लेते हैं, लेकिन दोबारा फिर गलती करते हैं, दोबारा फिर उसको धोखा देते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है कि हमारी इकरार करना, तौबा करना, एक्सेप्ट करना और मानना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब हम अपनी गलती को मानते हैं तो प्रभु माफ करता है। जब हम बिना वाद विवाद के प्रभु के पास आ जाएं, कुछ होने से पहले प्रभु के पास आ जाएं, तो प्रभु भी कहेगा कि भाई इन्हें पहले गलती को मान लिया। हालेलुया। यूहन्ना जब मछली के पेट में गया तब उसने गलती को माना, पहले नहीं माना। और होता भी चाहिए कि आज का इंसान भी तब तक गलती नहीं मानता जब तक उसको कुछ सजा ना दिया जाए, कोई पूछा ना जाए, उसको डांटा ना जाए, तब तक वो नहीं मानता। थैंक यू जीसस। परिणाम देखो, रिजल्ट देखो। एक ने प्रभु के पास आने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा, इतना रो रहा है और अपने साथी को पीट पीट कर माफी मांग रहा है, और रिजल्ट आपके सामने है। एक ने कहा मैं तो ये करता, मैं वो करता, और उसने देखो उसका इकरार रिजल्ट को लेकर आया, और वो जब अपने घर गया तो खुशी के साथ उछलते कूदते हुए फ्री होकर, आजाद होकर अपने घर गया और निजात को पाकर गया। बोलो हालेलुया। इकरार आपको निजात दे सकता है। आप जब अपनी गलतियों को मानते हो तो आप अपने निजात के दरवाजे को खोलते हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अब यीशु जब स्लीप पर लटक रहे थे तो दो डाकुओं के बीच में लटक रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु मौका देता है। मानना ना मानना ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। एक कह रहा है कि प्रभु जी तूने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन मैं तो गलती करके जहां लटका हुआ हूं, मैंने लोगों को लूटा है, मैंने डाके डाले हैं, मैं डाकू बहुत बड़ा, लेकिन प्रभु जी तूने तो कोई गलती नहीं की, तूने लोगों को शिफा दिया, छुटकारा दिया, मुर्दों को जिंदा किया, तेरी तो कोई ऐसी गलती नहीं है कि तू स्लीप पर लटके, लेकिन मैं इंसान होने के नाते भी और एक डाकू होने के नाते मैंने लोगों को लूटा। अब टाइमिंग देखो, प्रभु स्लीप पर लटके हुए, दर्दों में, शरीर पर जख्म, और ये इकरार कर रहा है। क्या कर रहा है? इकरार कर रहा है, और इसने टाइम से इकरार कर लिया। और प्रभु भी हमारे कितने दयालु, स्लीप पर लटके हुए उसके इकरार की आवाज को सुन लिया। हालेलुया। कब सुना? जब प्रभु खुद दर्द में है, खुद लटके हुए हैं, और ये बंदा बोल रहा है मैं डाकू, मैंने पाप किए हैं, प्रभु तूने तो कुछ नहीं किया। एक प्रभु मैं तुझसे रिक्वेस्ट बेनती करता हूँ, यीशु मसीह जब तेरा राज्य आए तो मुझे अपने राज्य में याद जरूर रखना, मर तो मैंने जाना ही है।
टाइम देखो, टाइमिंग देखो, और इसकी टाइमिंग मैच कर गई। उसके बाद प्रभु ने भी अपने प्राण छोड़ने थे, लेकिन प्रभु ने उसके इकरार को सुन लिया। और प्रभु ने कहा, हम पढ़ेंगे लूका की किताब 23 अध्याय उसका 42 वचन और 43। Jesus, धन्यवाद यीशु। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, पढ़ो फिर से। प्रभु ने क्या वादा किया उसके साथ? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। अब देखो, इसका इकरार, इसकी गलती को मानना, इसने एक्सेप्ट किया प्रभु के सामने, अपनी गलती को माना, और प्रभु को एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रभु जी, जब तेरा राज्य आए तो क्या करना, क्या करना? सब लोग बोलो, मुझे याद करना। मुझे पता है प्रभु तेरा राज्य आना है, क्योंकि तूने कोई गलती नहीं की। तुझे जहां इतनी दर्दनाक सजा दे रहे हैं, मैं तो लायक हूं दर्द सहने के, क्योंकि मैंने लूटा, मैंने गलतियां की, मुझे तो सजा दी गई है कानून के मुताबिक। जज ने मुझे सजा दी है, मेरी गलतियां पकड़ी गई है, सबूत मिले हैं, इसलिए मुझे स्लीप दिया गया है। प्रभु तेरा तो कोई सबूत नहीं मिला। कितनों को पता कि यीशु का कोई सबूत नहीं था। वो राजा भी सबूत ना ढूंढ पाए, वो फरीसी भी सबूत ना ढूंढ पाए, वो यहूदी भी, और लोग भी नहीं। वही लोग यीशु का विरोध कर रहे थे जिन्होंने शिफा छुटकारा पाया, वही उस भीड़ का हिस्सा थे। लेकिन आज एक डाकू, पापी, गुनाहगार स्लीप पर लटक रहा है और यीशु के आगे दुहाई दे रहा है, प्रभु जी मैंने गलतियां की है, मैं इकरार करता हूं, मैं तौबा करता हूं तेरे आगे। और दूसरा बोल रहा, भाई नहीं नहीं रहने दे, ये कोई खुदा थोड़ी है जिसके पास तू ऐसी बात कर रहा है, इसने भी मरना, हमने भी मरना। एक बार नहीं नहीं तू मुंह बंद कर, मुझे पता है ये खुदावंद है, इसकी कोई गलती नहीं पकड़ी गई, मेरी गलती पकड़ी गई है, मैंने लोगों को लूटा है, मैंने गलतियां की है, मैंने पाप किया है। प्रभु जी तू एक वादा कर ले मेरे से, जब तेरा राज्य आए तो उस राज्य में मुझे याद रखना। और प्रभु ने भी उससे वादा कर लिया। हालेलुया। प्रभु ने भी उसकी इकरार को सुन लिया, प्रभु ने मान लिया, और प्रभु ने उसको कहा, मैं तेरे से वादा करता हूं। उसको नजात भी दिया, माफ भी किया, और तीसरा उसको जिंदगी का भी वादा किया, हमेशा की जिंदगी का भी वादा कर लिया। ये तीनों ही वादे उसके साथ प्रभु ने कर लिए। सिर्फ एक इकरार करने का, तौबा करने का, माफी मांगने का, और वो माफी उसके लिए नई जिंदगी को लेकर आई, निजात को लेकर आई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमेशा विकल्प देता है प्रभु। ये दो लोग थे, एक ने माना, एक ने नहीं माना, एक ने इकरार किया, एक ने इकरार नहीं किया। उसका सही वक्त था यीशु से बात करने का, उसने सही टाइम को पकड़ा और प्रभु से माफी मांगा। जब टाइम हाथ से निकल जाता तो क्या होता, मरना तो था ही, बाद में माफिया मांगता रहता। यीशु जी का प्राण निकल जाता, प्रभु अपने पिता के पास चले जाते, तब माफी मांगने का क्या फायदा होता? कोई सुनने वाला होता? उसने टाइम देखा और अपनी गलतियों का अंगीकार किया, तौबा किया, एक्सेप्ट किया, और टाइम से उसने माफी मांग लिया।
तब तक कोई चोर अपनी गलती नहीं मानता जब तक पकड़ा नहीं जाता। बहुत सारे बोलते भी मैं बहुत अच्छा विश्वासी, मैंने कभी कोई गलती नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कभी कोई चोरी नहीं किया। पता तब लगता जब मौका मिले, तो मौका मिले चोरी करने का तो मौका खो दे, जाने दे मैंने चोरी नहीं करनी, तब उसके विश्वास का पता चलेगा कि ये अच्छा विश्वासी है कि नहीं है। हालेलुया। आज जे माफी का टाइम, इकरार करने का टाइम, उसने गलती को टाइम से एक्सेप्ट कर लिया तो उसके लिए नजात को लेकर आया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहूदा इस्करियोती, उसने यीशु को पकड़वाया, पैसे लेके पकड़वाया, उसने पैसों में बेच दिया यीशु को कि मैं पकड़वाऊंगा। लेकिन जब यीशु को सजा दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, थूक रहे हैं, स्लीप की सजा का हुक्म हो गया, तब जे यहूदा इस्करियोती डर गया। यीशु को तो इन्होंने स्लीप दे देना, इतना बड़ा यीशु के साथ जे इन्होंने मेरे साथ भी धोखा किया। इन्होंने तो कहा था यीशु को पकड़वा दे, तेरे को पैसे देंगे। इसने अपनी गलती को मानना किसके आगे मान रहा है? वो यहूदियों के पास जाके कह रहा है भाई मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी सजा दोगे यीशु को, आप उसको मारोगे, पीटोगे, स्लीप पर लुटका दोगे। मैंने तो सोचा थोड़ा बहुत आप सजा देकर मार पीट के छोड़ दोगे, आप तो स्लीप दे रहे हो। जे लो पैसे अपने वापस, मैं नहीं लेता आपके पैसे, आपने धोखा दिया है। अब बताओ इसका गलती मानने का कोई टाइम सही है? टाइम सही? यीशु को तो स्लीप दे दिया उन्होंने, अब जे बोल रहे पैसे वापस ले दो। तब उन्होंने क्या कहा? हमने जो तेरे साथ वादा किया था तुझे दे दिया, अब तू अपने पैसे ले और जा जहां जाना है, तेरे पैसे तेरे कबूल, हमने दे दिया है और जो हमने करना वो कर दिया, उठा अपने पैसे दे, भाग जा जहां से। अब इसका इकरार करना, गलती को मानना, ये टाइम सही नहीं है, क्योंकि इसने जो यीशु के साथ करना था कर लिया। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। वो बोले भाई तेरे साथ हमने सौदा किया था 30 सिक्कों में, तुझे हिस्सा दे दिया, अब उठा और भाग जा जहां से, फिर मत जहां आना। हम यीशु के साथ जो मर्जी करें, तूने पकड़वाने के पैसे लिए तो हमने पकड़ लिया, अब तू भाग जहां से, निकल जहां से। वो सरदारों ने बात ही नहीं सुनी उसकी। सरदार बोले भी जो मर्जी कर तू इन पैसों से, अब जे हमारे नहीं है। अब क्या किया? फांसी लेके मर गए, क्योंकि माफ करने वाला उसके सामने नहीं जा सकता। क्या मुंह लेके यीशु के पास जाएगा कि मैंने 30 सिक्कों में बेचा? यीशु के पास नहीं गया। मैं सोचता हूँ यदि यीशु के पास चला जाता तो शायद यीशु माफ कर देते, इसको भी शांति मिलती, इसको भी निजात मिलती। आखिर यीशु के साथ इतने साल काम किया है, यीशु की सेवा के साथ था, रात दिन यीशु के साथ रहते। यीशु और डाकू को माफ कर सकते हैं तो यहूदा इस्करियोती को नहीं माफ कर सकते? वो माफ करने वाला पिता है। वो पहल कौन करता है वो देखता है। हमारे बच्चे जब गलती करते हैं तो हम उनको मारते हैं, डांटते हैं, लेकिन जब बच्चा आगे से पहले कह दे कि पापा मुझसे गलती हो गई है, तो फिर पापा उसको मारे तो फिर गलत बात है, क्योंकि बच्चे ने गलती मान लिया। किसी के बताने से पहले उसने बता दिया कि मेरी गलती है पापा जी, मुझसे जो गलती हो गई है, तो पिता उसको माफ करता है, उसको डांटता भी नहीं, क्योंकि उसने गलती को मान लिया, अंगीकार किया, इकरार किया। अब इसके पैसे वापस दे रहा है, बोला 30 सिक्के ले लो भाई, यीशु को स्लीव ना दो, बस छोड़ दो। माना उन्होंने? नहीं माना, क्योंकि
अब तौबा करने का कोई फायदा नहीं। हुक्म जारी हो गया कि यीशु को सलीब देनी है, तो अब इसके पैसे भी यीशु को बचा नहीं सकते। हालेलुया। तब इतना अपने आप में शर्मिंदा हुआ और अपने आप को नाश कर लिया। यहूदा अपनी गलती को मान तो रहा है, लेकिन टाइम चला गया। अब इसका इकरार कुछ ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि इसका इकरार सही नहीं है, टाइमिंग सही नहीं है। यदि ये टाइम से गलती मानता तो रिजल्ट कुछ और होता। समझ आ रहा है? टाइम हाथ से निकल गया, अब तौबा करने का कोई फायदा नहीं है। यदि जे टाइम से, समय से प्रभु के पास आ जाता है कि प्रभु जी मुझसे गलती हो गया, मेरे अंदर शैतान ने ऐसी बात डाली, मैं नहीं ऐसा सोचता, मैं नहीं ये करना चाहता था, शैतान मेरे दिल में समा गया, शैतान ने मेरे मन में ये बात डाली, तो मेरे पास ये गलती हो गई, मैं करना नहीं चाहता था। यदि ये आ जाता खुदावंद के पास, तो इसकी रूह का विनाश ना होता। हालेलुया। यदि यीशु डाकू को माफ कर सकता, डाकू के साथ यीशु ने कोई काम किया? कुछ भी नहीं। सिर्फ उसने यीशु के सामने अपनी गलती को माना और प्रभु ने उसके साथ वादा कर लिया, निजात दे दिया, जिंदगी दे दिया और माफ कर दिया। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। एक और देखेंगे, एक और बंदा माफी मांगकर वापस आया, लेकिन उसने तो माफ कर दिया। कितनों को याद आ रहा है? किसी को कोई आइडिया आ रहा है किसके बारे में बात करना है? वो झाड़ू पुत्र के बारे में। उसने सही टाइम पर माफी मांगा। जब वो भूखा मरने ही लगा, उन्हें याद आ गया। वो कहता मेरे पिता के पास तो बहुत सारे नौकर है, मेरे पिता के घर में तो बहुत सारा राशन है, मैं जहां भूखा मर रहा हूं। हम पढ़ेंगे लूका की किताब 15 अध्याय, उसका 17 वचन से लेके 24 वचन तक पढ़ दीजिए। जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनावें। हालेलुया। जब कोई पूछे बगैर गलती को मान ले, आपके कहने से पहले, आपके पूछने से पहले गलती को मान ले, कोई डांटेगा? कोई नहीं डांटेगा। अजाड़ू पुत्र सब कुछ अपना बनता हिस्सा लेके भाग गया, उजड़ गया, अब वापस आया। अब मुझे बताओ, पिता ने डांटा? पिता ने डांटा उसको? एक भी उसकी गलती नहीं निकाला। तू तो अपना हिस्सा लेके भाग गया भाई, मेरा पैसा भी ले गया, सब कुछ लूट कर वापस आ गया जब भूखा मरने लगा था, अब कोई फायदा नहीं, भाग जा जहां से। ऐसा कहा पिता ने? पिता ने कुछ डांटा नहीं उसको। पिता ने उसको गले लगाया, चूमा और कहा एक वर्ड, ये मेरा बच्चा मर गया था,
जो वापस आया है, जो मुझे मिल गया है। जो जाके लोगों से कह दो, मैसेज दो सारी दुनिया को, सारे गांव सारे शहर में मैसेज दे दो। क्या मैसेज दो? मेरा पुत्र मर गया था, मेरा बेटा मर गया था, अब वापस आया है और आज शाम को पार्टी होगी और अच्छा खाना दूंगा और सब लोग आके मेरे मरे हुए बेटे को जिंदा देखो। बोलो हालेलुया। आपका अंगीकार लोगों को सिखाता है। आपकी तौबा की हुई, बहुत लोग आपकी तौबा से सीखते हैं। और ये बाप बोल रहा है लोगों को मैसेज जाना चाहिए। लोगों को मैसेज दे दो कि मेरा बेटा मर गया था, गुम हो गया था, गवाच गया था, आज लब गया है, आज फिर से मिल गया है। मैं तो सोचा था कि वापस नहीं आएगा। इसको तो मैंने बहुत सारे पैसे दे के भेजा था, इसने तो कोई बिजनेस कर लिया होगा, बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा, अब वापस नहीं आएगा, मेरे हाथ से निकल गया। हालेलुया। लेकिन वो माफ करने वाला पिता है। जब आपसे कोई माफी मांगे, आपके कहने से पहले माफी मांगे, तो उसको माफ करना है। कोई इकरार करे तो उसको माफ करना है। उसने अपनी गलती को माना और कहा, आपे में आया, होश आ गया। आपका मतलब होश आया। जब उसको होश आया कि मैं जो सूर खाते हैं वो खाया करूंगा, ये बदबू देने वाले जानवरों के पास में रहूंगा। मैं तो शहजादा था अपने घर में, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर पेट भरकर अच्छा खाते हैं, और मैं जहाँ क्या कर रहा हूँ उसको याद आ गया, आपे में आ गया, होश आया। और होश आते ही उसने ये कहा, मैंने तो अपने बाप के विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध भी पाप किया है, अब मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं है। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, माफी मांग लूंगा और कहूंगा, पिताजी मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध भी पाप किया है, आपके विरुद्ध भी पाप किया है। अब ऐसा करो, मुझे एक छोटा सा नौकर समझ के अपने घर में रख लो। हालेलुया। अब मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ, मैंने वो पदवी को खो दिया है, बेटे के हक को खो दिया है। एक यहूदा इस्करियोती 30 सिक्कों में यीशु को बेच दिया, और जब माफी मांगने लगा तो टाइम हाथ से निकल गया। तब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। ये टाइम मिला हुआ है आपको, टाइम सर माफी मांगना है। चुंगी देने लेने वाले ने भी टाइम से माफी मांग लिया और अपने आप को छोटा समझा, लेकिन वो फरीसी अपने आप में घमंड से बड़ा हुआ। मेरे पैसों से चर्च चलता है, मेरे पैसे देने से खाना बनता है चर्च में, मैं फास्ट रखता हूं सबसे ज्यादा, मैं प्रार्थना करता हूं। तो किसको माफी मिली? फरीसी को। किसको माफी मिली? चुंगी लेने वाले को। हालेलुया। तो पिता ने देखा मेरा बेटा आ रहा है, दूर से देखा उसने, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बेटे को वो रोज ढूंढ रहा होता है, उसकी निगाहें रोज अपने दरवाजे पे आकर अपने बेटे को वापसी की उम्मीद में रोज खड़ा होता होगा। इसलिए उसने दूर से आते देख लिया कि मेरा बेटा वापस आ रहा है, और वो भाग कर अपने बेटे के पास गया। इंतजार नहीं किया कि वो दरवाजे के पास आ जाए, घर के पास आ जाए, बेटे के पास बाप दौड़ कर गया कि मेरा मरा हुआ बेटा वापस आ रहा है। खुशी के मारे सब बातें भूल गया और जाकर उसको चूमा, गले लगाया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब कोई आपके पूछे बगैर आपसे माफी मांगता है तो आपका फर्ज बनता है उसको माफ करना, प्यार करना, क्योंकि हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने भी माफ करना और प्यार करना सिखाया है। अकड़ में ना रहो, मैं क्यों माफ करूं, नफरत करते रहना सारी जिंदगी। वो बंदा माफी भी मांग रहा है,
इकरार भी कर रहा है कि मेरे कारण ये गलती हुई है। हालेलुया। वो साथी पीट पीट के रो रहा है, बोल रहा है मुझे माफ कर खुदा, मैं इस लायक नहीं हूं। ये बेटा बोल रहा है मैं आपका बेटा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं, मुझे माफ करो। ना मुझे वो रूम चाहिए, ना मुझे आपका बेटा कहलाने का हक चाहिए। बस इतनी सी बेनती है पिताजी, मुझे एक नौकर समझ के रख लो अपने घर में, कम से कम मुझे खाना तो मिलता रहेगा। जब भूख लगती है ना तब पता चलता है। जब भूख के मारे मरने लगा तब अपने आपे में आया, तब इसको होश आया। बहुत लोगों को जब होश आती ना, अकल टिकाने आती है, बहुत सारे हाथ से चीजें निकल गई होती है, बहुत सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें नफरत में बदल गई होती है, कोई प्यार करने वाला नहीं बचता। तब आपा आता है, तब होश आती है। लेकिन टाइम सर होश आ जाए, टाइम सर आपे में आ जाओ, तो वही आपकी बरकत का कारण बन जाएगी, नजात का कारण बन जाएगी, जिंदगी का कारण बन जाएगी। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु ने डाकू की सुन ली, डाकू की आवाज को सुन लिया। उसने कहा मैं पापी गुनाहगार, मैंने पाप किया है, लोगों को लूटा है। पर यीशु ने उसके इकरार को सुन लिया और यीशु ने स्लीप पर लटके हुए भी उसको माफ कर दिया। हालेलुया। बेटे को डांटा नहीं है पिता ने, शोर नहीं मचाया, लाठी नहीं पकड़ी, सिर्फ उसकी अंगीकार, उसका तौबा को मान लिया, इकरार को मान लिया और दूर से कहने लगा मैं आपके बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, मैंने गलतियां की है। क्या गलती की है? आसमान के विरुद्ध भी गलती कर दिया है और पिताजी आपके विरुद्ध भी गलती कर दिया है। अब मैं लायक नहीं बना, इस लायक ही नहीं हूं कि मैं आपका बेटा कहलाऊं। मुझे माफ करो और अपने घर में जगह दे दो और सिर्फ 2 टाइम का खाना ही दे दो। हालेलुया। क्या बाप ने ऐसा किया? बाप ने उसको फिर से शहजादा बना दिया। बोले अच्छे कपड़े लेकर आओ, बढ़िया वाला इसका सूट जो इसको पसंद था, वही टी शर्ट लेके आओ, वही इसके जूते लेकर आओ जो ये पहनकर मेरा बेटा बनकर घर से बाहर निकलता था। फिर से इसको शहजादा बना दो, फिर से इसका रूम ठीक करो, वही रूम दे दो इसका जो रूम था। मैं इसको कंप्लीट माफ करूंगा, अधूरा नहीं, कंप्लीट माफी दूंगा, इसको फिर बेटा बनाऊंगा। वही हक फिर से उसको दे दिया। आपका इकरार लोगों के दिलों में प्यार को लेकर आता है, मोहब्बत को लेकर आता है। यदि आप जिद्दी टीठ बनकर बैठे रहे, मैंने किया कोई बात नहीं, मेरे से वही आके माफी मांगे, हम ऐसा ना करें। कोई इकरार करे तो मान लो उसकी, नफरत ना करो। दिलों में नफरत रखते हो, उसे सजा देने का रात दिन सोचते रहते हो, इसने मेरा नुकसान किया, रात दिन यही कोशिश में लगे रहते हो। रहम करो, माफ करो, प्यार करो। क्यों करो? क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली है, इकरार कर लिया है, दिल से माफी मांग रहा है। हालेलुया। जब दाऊद माफी मांग रहा था, वो कहता है मैंने गलतियां की हैं, मैंने कसूर किए हैं, मैंने पाप किए हैं, मेरी गलती मुझे माफ कर और मुझे दुख में ना डाल, बल्कि मुझे दुख से बचा। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 32 अध्याय 5 वचन से लेकर 7 वचन तक। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। वो कहता है मैं अपने अपराधों को छुपाऊंगा नहीं, अपनी गलतियों को छुपाऊंगा नहीं, ढकूंगा नहीं, बल्कि मैं अपने अपराधों की माफी मांगूंगा।
अपने कसूर गुनाहों की माफी मांगूंगा। आगे पढ़िए। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। हालेलुया। माफी मांगा इसने, और जब माफी मांगा तो प्रभु ने भी इसको माफ किया। दाऊद देखो, इतना बड़ा राजा और इतना धनी राजा होकर भी खुदावंद के पास बैठ गया कि जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगा तब तक मैं उठने वाला नहीं हूँ। रूम में अपने आप को बंद कर लिया, खुदावंद के साथ अपना रिलेशन ठीक कर लिया है। रिश्ता खराब हो गया गलतियां करने से, पाप करने से, कसूरवार ठहराया गया, लेकिन बोल रहे हैं मैं अपनी गलतियों को छिपाऊंगा नहीं खुदा। मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ मेरा रिलेशन खराब हो जाए, ये रिश्ता मैं खुद ठीक करूंगा। अपनी गलती को मान कर, रो रो कर, साथी पीट पीट कर मैं माफी मांगूंगा। जब तक मेरा रिलेशन खुदा के साथ नहीं बनता तब तक मैं उठूंगा नहीं। हालेलुया। पुत्र वापस आया, उसने अपनी गलती को माना और वो कहता है मैं लायक नहीं, फिर से मैं तेरा बेटा कहलाऊं, बस मुझे नौकर बना ले। लेकिन बाप ने उसको नौकर बनाया, उसको शहजादा बनाया, उसको फिर से वो हक दे दिए और उसको माफ कर दिया। डाकू ने इकरार किया तो प्रभु ने उसको माफ किया, नजात दिया, जिंदगी दिया। कहा जब मैं अपने राज में आऊंगा तो वादा कर लिया उसके साथ, डाकू के साथ प्रॉमिस कर लिया। कब प्रभु प्रॉमिस कर रहे हैं? जब खुद दर्द में है, पीड़ा में है, सेम सजा मिली हुई है, उसको भी सजा मिली है, इनको भी सजा मिली है, दोनों स्लीव पर लटके हुए हैं। लेकिन प्रभु लटके हुए भी डाकू को बोल रहे भाई ठीक है मैं तुझे माफ करता हूँ और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि फिरदौस में तू मेरे साथ होगा। हालेलुया। बहुत बार आपका अंगीकार, आपका इकरार आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा, लेकिन टाइम से सही होना चाहिए, टाइमिंग सही होना चाहिए। जब हाथ से निकल गया फिर माफी मांगने का कोई फायदा नहीं, और माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हालेलुया। जब ये दो लोग भवन में आए माफी मांगने के लिए, चुंगी लेने वाला और फरीसी, लेकिन एक ने अपने आप को छोटा किया और प्रभु यीशु ने कहा जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपका इकरार आपके घरों में खुशियां लेकर आ सकता है। आपकी माफी मांगना आपको खुश कर सकता है, आपकी खुशियों को लुटा सकता है, फिर से वापस आ सकते हो। लेकिन टाइम से माफी मांगी जाए तो वो आपकी रिस्पेक्ट को लेकर आएगा, इज्जत को लेकर आएगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 10 अध्याय 9 वचन से 10 वचन तक। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। और कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। हालेलुया। विश्वास दिल से करना है और इकरार मुंह से करना है, बोलकर करना है। ये नहीं चुप रहो और मुंह नीचे को करके खड़े रहो, ना कुछ कहो, ना हाँ ना, तब माफी होने वाली नहीं है। गलती की है तो माफी मांगना है तो मुंह खोलना पड़ेगा, मुंह से इकरार और दिल से विश्वास करना है। जब तक आप मुंह नहीं खोलोगे तो माफी नहीं होगी। अदालत में मुंह खोलना पड़ता है, इकरार करना पड़ता है कि जज साहब मुझसे गलती हो गया, आगे से गलती मैं ना करूंगा, मेरी सजा को कम कर दिया जाए।
जब तक आप मुंह नहीं खोलोगे तब तक आप कसूरवार नहीं ठहरे जाओगे। वचन जहां कह रहा है विश्वास तो करना है दिल से, लेकिन जब गलती की माफी मांगनी है तो मुंह खोलना पड़ेगा, फिर इकरार करना पड़ेगा। मुंह खोल कर इकरार कर। हालेलुया। जब हम इकरार करते हैं हमें माफी मिलती है, जब हम इकरार करते हैं निजात मिलती है। इसलिए इकरार जरूरी है, मुंह खोलना जरूरी है। जब हम प्रभु की हुजूरी में बैठते हैं तो हम बोलते हैं प्रार्थना करो तो मुंह खोल के करो, इकरार करो तो मुंह खोल के इकरार करो, अपनी गलतियों की माफी मांगो मुंह खोल के करो। जब तक आप मुंह नहीं खोलोगे तो आपकी आवाज जज के पास नहीं पहुंचेगी, खुदा के पास नहीं पहुंचेगी। जब आप मुंह खोलते हो तो दूसरे को पता चलता है कि इसको अपनी गलती का एहसास है। हालेलुया। हम किसी का भी इकरार सुने तो उसको माफ करो। जब कोई गलती को मानता है तो उसको माफ करना है। जब कोई फंसा ही होया है, फंस गया किसी गलती में और माफी मांग रहा है आपके आगे, गिड़गिड़ा रहा है मुझे माफ कर दो, भी मैं बहुत फंस गया हूं भाई, मुझे माफ कर, मेरी गलती को मैंने मान लिया, मैं मान रहा हूं अपने आप को, लेकिन मुझे माफ कर। और आपने भी बड़ापन दिखाना है, उसके इकरार को सुनो, माफी को सुनो, तो उसकी मदद भी करो। जहां फंसा है उसको निकालो भी, उसकी मदद भी करो और उसको माफ भी करो। इकरार करने वाला चाहता है कि आपके दिल में उसके लिए कोई मैल ना रहे। इकरार इसलिए वो कर रहा है ना, वो चाहता है कि बात क्लियर हो जाए, बात ये क्लियर हो जाए कि मैं आपको दिल से प्यार करता हूं, इसलिए वो माफी मांग रहा है, इकरार कर रहा है, तौबा कर रहा है। वो दिखाना चाहता है कि मैं आपके साथ कुछ छल नहीं किया। वो चाहता है कि आपको पता चल जाए कि मेरे दिल में आपके लिए क्या है। वो चाहता है कि आपको पता चले। इकरार करने में आपने उसकी बात को सुनना है और उसको माफ करना है। इकरार करने से आपके हालात सुधर सकते हैं, बातें बिगड़ते बिगड़ते ठीक भी हो सकती है। जब आप टाइम से माफी मांग लो, टाइम से माफी मांगोगे तो माफ किया जाएगा। डाकू ने टाइम से माफी मांग लिया और झाड़ू पुत्र ने भी टाइम से आपे में आ गया, होश आ गया तो वापस आ गया। लेकिन यहूदा इस्करियोती टाइम से आपे में नहीं आया। टाइम से यीशु को जब उसने बेच दिया था तो टाइम से माफी नहीं मांगा। उसको तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाना चाहिए था। वो यहूदियों के पास ना जाता, बोलता ले लो पैसे वापस, आपने धोखा दिया, आपने तो स्लीप की बात नहीं की थी, अब तो आप यीशु के साथ कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। मैंने इसलिए 30 सिक्के नहीं लिए थे, इसलिए थोड़ा यीशु को बेचा था कि उसको मार दो, स्लीप पर चढ़ा दो। आपने बोला था बस पकड़वा दे, यीशु को पकड़वा दे, मैंने पकड़वा दिया, ले लो पैसे और यीशु को वापस करो, मत दो स्लीप उसको। वो बोले ले जा पैसे अपने वापस, जो हमारी डील हुई थी, तुझे तो पैसे मिल गए, उठा और गर्द का। हालेलुया। इसी तरीके से जब कोई आपसे माफी मांगता है तो उसको माफ करना है। हालेलुया। हमारा खुदा हमारे इकरार को देखकर माफ मांगता है। वो हमारे मुंह से निकले हुए वर्ड को सुनता है और वो माफ करता है। हम अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए माफी मांगते हैं और जब हमारा खुदा के साथ रिश्ता बिगड़ जाता है तो हमने भी प्रभु की हजूरी में आकर रिश्ते को ठीक करना है, इकरार करना है, गलती को मानना है। और झाड़ू पुत्र वापस आया, उसने सब कुछ ठीक कर लिया, उसको फिर से बेटा बना लिया, उसको नौकर नहीं बेटा बनाया। वो कहता है मैंने पिताजी आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझे माफ करो।
बाप ने फिर से बेटे को बहाल कर दिया, फिर से वही सहूलतें दे दी, फिर से वही घर में रहने की जगह दे दी। बाप का दिल बड़ा है और उसने बोला मेरा बेटा मर गया था, गुम गया था, आज मुझे फिर से मिला है। कहो लोगों को जाकर बुला कर लाओ, आज शाम को पार्टी करेंगे और उस पार्टी में सारे शहर को बुलाओ। आपकी गलती लोग देखते हैं और आपके इकरार को भी लोग देखते हैं। आप माफी मांगो तो लोगों के बीच में मांगो, सबके बीच में अपनी गलती का इकरार करो, ताकि जहां तो माफी मिलेगी मिलेगी, उस स्वर्ग से भी माफी मिल जाएगी। बोलो हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो माफ करने वाला खुदा है, जो हालातों को नहीं देखता, जो इकरार करेगा, मुंह खोलेगा, उसको माफ किया जाएगा। हालेलुया। जो वापस आएगा, आजो खुदा के पास वापस। कोई बात नहीं, जो गलतियां हुई है छोड़ो, भूलो, आजो वैसे ही प्रभु को प्यार करो जैसे पहले करते थे। कोई बात नहीं, यदि कहना सुनी कोई हो गई है, किसी को जाने अनजाने में कुछ बोल दिया है, तो वापस आओ। हिम्मत करो प्रभु के पास आने की। देखो यहूदा इस्करियोती को टाइम ही नहीं मिला, प्रभु के पास रहता था, प्रभु के साथ सारा हिसाब किताब पैसों का रखता था। यीशु का चेला था, यीशु को बेच दिया। जब माफी मांगने का टाइम आया तब बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा ना हो आप भी बहुत सारे रिश्ते बिगड़ा दो, बहुत सारे रिश्ते हाथों से निकल जाए, बिगड़ जाए। खुदा के साथ भी रिश्ता बिगड़ जाए तो अपने परिवार के साथ भी बिगड़ जाए। आपकी एक माफी आपके हालात को ठीक कर सकती है। जब कोई सामने से माफी मांग रहा है, इकरार कर रहा है, उसकी इज्जत करो, उसकी माफी को, इकरार को कबूल करो, दिल से माफ कर दो। हो सकता तो उसकी मदद करो, मिलके उसके हालात को ठीक करो जो बिगड़ गए हैं। एक दूसरे का साथ दो, इग्नोर ना करो। बहुत बार लोग हमसे इकरार करते रहते हैं, माफी मांगते रहते हैं, तो हम इग्नोर मारते रहते हैं, नफरत करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। वो बार बार माफी मांग रहे हैं, बार बार इकरार कर रहे हैं। जब कोई इकरार करे तो उसकी बात को सुनो और सब ठीक करने की कोशिश करो, एक दूसरे की हेल्प करो। प्रभु हालातों को ठीक करता है, इसलिए इकरार किया करो। इसलिए संडे को आकर मीटिंग में इकरार करो, तौबा करो, अपनी गलतियों को मानो प्रभु के आगे। इसलिए चर्च आना बहुत जरूरी है, ताकि आपका रिलेशन खुदा के साथ ठीक हो सके। जब आप इकरार करते हो तो आप दूसरों को सिखाते हो, और आपके बच्चे भी आपके अंगीकार, इकरार को देखते हैं, और आपका विश्वास प्रभु भी देखता है और प्रभु भी माफ करता है। जब आप माफ करोगे प्रभु भी खुश हो जाता है। जब आप माफ करके दुआ करोगे तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। नफरत दिल में रखकर, गुस्सा दिल में रखकर आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। यदि आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए तो एक दूसरे को क्षमा करना है, इकरार करना है, माफी मांगना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दानियल को शेरों की माद में डाल दिया गया और वो शेर भूखे थे। जब शेरों ने दानियल को कुछ नहीं कहा तो राजा ने पूछा उसको, तो उसने कहा मुझे शेरों ने कुछ नहीं कहा, मेरा प्रभु था बीच में मुझे बचाने वाला। हालेलुया। तो राजा ने उसके खुदा, दानियल के खुदा की लिए ऐलान करवा दिया कि दानियल का खुदा सच्चा खुदा है। राजा ने
जिद्दी नहीं किया। राजा ने टाइम से अपनी गलती को मान लिया कि दानियल का खुदा सच्चा खुदा है, वो उसको शेरों के मुंह से बचा सकता है और वो मेरे राज्य को भी बचा सकता है, मुझे भी बचा सकता है। इसलिए ऐलान करवा दिया कि दानियल का खुदा सच्चा खुदा है। हालेलुया। इकरार टाइम से कर लिया। हालेलुया। जब दानियल के दोस्त सदरक मेशक अबदनगो, जो तीनों दानियल के दोस्त थे, तीनों को बल्दी आग में डाल दिया गया और बोले राजा यदि हमारा खुदा हमें बचाए ना, कोई बात नहीं, वो हमें बचाए चाहे ना बचाए फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी हम तेरी मूर्ति के आगे माथा नहीं टेकेंगे। हालेलुया। और प्रभु ने इन तीनों को आग की भट्ठी में से बचाया। तब राजा ने देखा कि इनका खुदा तो इनको जलती हुई आग में से बचा लेता है। राजा ने ऐलान करवा दिया कि इनका खुदा सच्चा खुदा है। टाइम सिर वापस आ गया। टाइम सिर कहने लगा इनका प्रभु सच्चा है, हमारा खुदा झूठा है जो हमें आग में से भी नहीं बचाता और हमारी मदद भी नहीं करता। इसलिए इन तीनों का जो परमेश्वर है आज से वही हमारा परमेश्वर है। ऐलान करा दिया पूरे देश में इनके परमेश्वर की उपासना करनी है, आराधना करनी है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब 2 अध्याय उसका 11 वचन। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 11 वचन। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। हर एक जीव अंगीकार कर ले। हर एक जुबान, चाहे आपके जुबान से गालियां निकलती है, पाप होते हैं, चुगलियां होती है, आपका काम ठीक नहीं है, पर हर एक जुबान अंगीकार कर रहे, इकरार कर रहे। हालेलुया। सब लोग घुटनों में आ जाओ। आज अंगीकार करो, इकरार करो, एक्सेप्ट करो अपनी गलतियों को, मानकर छोड़ दो अपने पापों को और बोलो पिताजी आज के बाद दोबारा मैं गलती ना करूंगा। तू मुझे अपना बेटा अपनी बेटी बना ले। मैं माफी के लायक नहीं हूं, मैं माफी के लायक नहीं हूं कि मुझे माफ किया जाए, मुझे अपना बेटा बेटी बना ले। पर मैं तो बेटा बनने के भी लायक नहीं हूं, क्योंकि जो मेरा बनता था मैंने ले लिया। मैंने तो सारे रिश्ते तोड़कर भागा हूं। मैंने आपको पिता बोलने से भी मना कर दिया, जो बनता मेरा दे दे, मुझे वापस नहीं चाहिए, मुझे कोई बहन भाई का रिश्ता नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा बनता मुझे दो तो मैं निकलूं। बोलो पिताजी मैंने अपने सारे रिश्ते तोड़कर निकला था, लेकिन पिताजी फिर से मुझे बहाल कर दे, फिर से मुझे हरा भरा कर दे, फिर से मेरी जिंदगी में सुकून ला दे, फिर से वो शांति मेरे दिल में ला दे, फिर से मैं तेरी सेवा करने लगूं। जो कुछ मुझसे लूटा है वो मुझे लौटा दे पिता। शैतान ने बहुत कुछ मेरा लूट लिया, प्रभु मुझे दुगना तू ही दे सकता है। जो कुछ मेरा लूटा गया है तू ही मेरा वापस कर सकता है। पिता मुझे माफ कर, मेरी इकरार को सुन ले। स्लीप पर लटके हुए प्रभु जी मेरी आवाज को सुन, मेरी प्रार्थना को सुन। मैं आज अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ, मानकर छोड़ देता हूँ। मुझे माफ कर, जो कुछ जाने अनजाने में हुआ आज माफ कर, मुझे माफ कर। अभी भी टाइम है, माफी मांगो मांगो मांगो। ये टाइम फिर से ना मिलेगा। अभी जो टाइम मिल रहा है कलीसिया प्रार्थना करो, माफी मांगो, अंगीकार करो, तौबा करो और छोड़ दो सारी गलतियों को। आज से प्रभु से नया दिल नया मन मांग लो। करो 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 प्रार्थना। हर कोई माफी मांगे, इकरार करे, पिछली बातों को भूल जो, तौबा करो सच्चे दिल से, एक मन होकर। आवाज नहीं आ रही,
विश्वास दिल से किया जाता है, इकरार मुंह से किया जाता है। तो आपने इकरार करना है, अंगीकार करना है, मुंह खोलो, इकरार करो, तौबा का, माफी का इकरार करो, प्रभु माफ करेगा। आज फिर से बहाल कर देगा, फिर से वो आपको फिर से वो स्थान दे देगा, फिर से वो घर ले आएगा, फिर से वो रिश्ते दे देगा, फिर से वो रिलेशन में आ जाओगे, फिर से आपको प्यार आ जाएगा, मोहब्बत मिल जाएगी। वो प्रभु चाहता है आपको सब कुछ देना, प्रभु आपको लौटाना चाहता है। लेकिन जो मुंह अंगीकार करेगा वो उसको तौबा का हकदार बन जाएगा, वो नजात को पाएगा, वो माफी को पाएगा, वो नई जिंदगी को पाएगा। प्रभु जी कहते हैं मैं सब कुछ नया करूंगा। वो सब कुछ नया करना चाहता है, वो आपको नया जीवन देना चाहता है, नई जिंदगी देना चाहता है, जिसमें कोई दर्द, बीमारी, झगड़े, लड़ाई झगड़े ना होंगे, फिर शांति होगी, प्यार होगा, मोहब्बत होगी, क्योंकि वो मोहब्बत का खुदा जो इकरार करेंगे वो माफी को पाएंगे। आमीन। मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। सबे मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। सा मैं लेंदा ना, सा मैं लेंदा ना तेरी दया ना हुंदी, बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। या सालिया बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। हाँ मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। जिन्नी वारी डिगया तू मैनू चुकिया है, तू मैनू चुकिया है, तू मैनू चुकिया है। दिती अण तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया है, जद मेरा दुखिया है, दिल मेरा दुखिया है। हाँ जिन्नी वारी मैं डिगया तू मैनू चुकिया दिती अण तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया है, दिल मेरा दुखिया दुखिया हो दिल मेरा दुखिया, दिल मेरा दुखिया। मेरे दुख तू सहता ना जे तेरी दया ना हुंदी, मेरे दुख तू सहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। मेरे दुख तू सहता ना जे तेरी दया ना हुंदी, मेरे दुख तू सहता ना जे तेरी दया ना
ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਚਿਆ रहता ना जे तेरी दया ना होती। मूछो तेरे गीत मैं यसू कदे भी गाँदा ना कदे भी गाँदा ना मैं कदे भी गाँदा ना। तेरी महिमा दे लई साज मैं कदे वजाउंदा ना कदे वजाउंदा ना मैं कदे वजाउंदा ना। मूछो तेरे गीत मैं यसू कदे भी गाँदा ना। तेरी महिमा दे लई साज मैं कदे वजाउंदा ना कदे वजाउंदा ना मैं कदे वजाउंदा ना कदे वजाउंदा ना मैं कदे वजाउंदा ना। मोह कुछ भी कहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। कुछ भी कहता ना जे तेरी दया ना होती। हाँ मोह कुछ भी कहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। मोह कुछ भी कहता ना जे तेरी दया ना होती। हाँ, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती। हाँ मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसे पाप ने जिहड़े रोज मैं करदा रोज मैं करदा रोज मैं करदा। लखा ऐसे पाप ने जिहड़े रोज मैं करदा जेड़े रोज मैं करदा जेड़े रोज मैं करदा। मेरियां अखियां हंजुआं दे नाल रोज मैं भरदा रोज मैं करदा रोज मैं करदा। हाँ लखा ऐसे पाप ने जेड़े रोज मैं करदा मेरियां अखियां हंजुआं दे नाल रोज मैं भरदा रोज मैं भरदा अखियां रोज मैं भरदा रोज मैं भरदा अखियां रोज मैं भरदा। तेरे शामे पैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। तेरी दया ना होती। हाँ तेरे शामे पैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। तेरे शामे पैंदा ना जे तेरी दया ना होती। हाँ ए सा मैं लैंदा ना
ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती ये सा मैं लेंदा ना सा मैं लेंदा ना ये सा मैं लेंदा ना जे तेरी दया ना होती सा मैं लेंदा ना जे तेरी दया ना होती हाँ मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना यस होती हालेलुया मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती हाँ मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती रूह से हर एक जन बोले बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती तेरी दया ना होती जे तेरी दया ना होती तेरी दया ना होती जे तेरी दया ना होती हाँ ए सा मैं लेंदा ना सा मैं लेंदा ना ए सा मैं लेंदा ना सा मैं लेंदा ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना होती 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 तेरी दया ना होती जे तेरी दया ना होती तेरी दया ना होती जे तेरी दया ना थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पिताजी, आज जितने लोग प्रभु तेरी हजूरी में हैं, इन सब की प्रार्थना को सुनो, इनकी इकरार को सुनो। आज इन्होंने दिल से प्रभु तुझसे तौबा किया है, माफ़ी मांगा है, तो पिता मांगने वालों को आप देते हो। तो पिताजी, आज इनकी गलतियां गुनाह इतने दूर का जितना अस्ताचल से लेकर सूरज दूर है पिता, भूल जा इनकी गलतियों गुनाहों को, भूल जा, फेंक दे बाहर, इनके दिलों से मनों से निकाल दे, जो याद करने भी ना पाए, पिछली बातें
भूल जाएं, सब कुछ नया कर दो पिता। बोलो बोलो सब लोग प्रेयर करो, करो प्रार्थना। बोलो पिताजी माफ करने वाला खुदा, वो दिलों से माफ करने वाला, सच्चे हृदय से माफ करने वाला, गलतियों को भूलने वाला पिता, वो स्वर्गीय बाप, हेवनली फादर। बोलो मैं तेरे पास आता हूं, तेरे कदमों में आ जाते हैं। प्रभु माफ कर, माफ कर पिता, तू माफ करने वाला पिता है। तेरे जैसा कोई और नहीं है, तेरे जैसा कोई और खुदा नहीं है, तेरे जैसा कोई और पिता नहीं है। माफ करने वाले पिता, भूल जाने वाले पिता, गलतियों को भूल जाने वाले पिता, पापों को भूल जाने वाले पिता। बोलो मैं तेरी हजूरी में आ जाता हूं, तेरी हजूरी में आ जाता हूं। तू क्षमा करने वाला, तू क्षमा की खान है, क्षमा की खान है, तू क्षमा कर, तू क्षमा कर। आज मुझे फ्री कर दे, आज मुझे फ्री कर दे, आजाद कर दे, आज मुझे आजाद कर दे। मेरी बॉडी पर जो बाढ़ पड़ा हुआ है, जो दुष्ट शैतान ने बाढ़ डाला हुआ है, ये बाढ़ से मुझे आजाद कर दे। आमीन। दुष्ट से आजाद कर दे, आमीन। बीमारियों से आजाद कर दे, यस आमीन। रोगों से आजाद कर दे। आमीन। बोलो पिता मुझे फ्री कर, पिता मुझे फ्री मैं कर। फ्री होना चाहता हूँ, मैं फ्री होना चाहती हूँ, इसलिए तेरी हजूरी में आया हूँ, इसलिए तेरी हजूरी में तेरी आई हजूरी में आई हूँ, हूँ। इसलिए तेरी हजूरी में आई हूँ। मुझे क्षमा कर, क्षमा कर, मुझे फ्री कर, मुझे फ्री कर, मुझे आजाद कर। मुझे आजाद कर। तू आजाद करने वाला पिता है, यस हालेलुया। तू फ्री करने वाला पिता है। बोलो पिताजी मेरे अंदर गवाही को बना, मैं गवाही दूं सारे जगह जगह जाकर, मैं रिश्तेदारों में गवाही दूं, लोगों में दूं, मोहल्ले में दूं कि मेरा जिंदा खुदा है, जिसने मेरी जिंदगी को बदला है, जिसने मुझे क्षमा किया है मेरे पापों को, और मुझे अंधकार से निकाल कर रोशनी में लेकर आया है। बोलो वो सच्चा जिंदा खुदा, वो सच्चा जिंदा वो मुझे रोशनी में लेकर आया वो मुझे है, रोशनी में वो मुझे लाइट में लेकर आया मुझे लाइट में है। लेकर अब कोई आया। अंधकार मेरे जीवन में नहीं रहेगा। यस आमीन। बोलो बोलो कोई अंधकार मेरे जीवन में नहीं रहेगा, कोई अंधकार मेरे क्योंकि जीवन मैं में नहीं रोशनी में आ गया हूँ। क्योंकि मैं रोशनी में आ रोशनी गया। देने वाला पिता मेरा पिता है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा वो है, मुझे रोशनी देता है, वो मुझे रोशनी वो मुझे रोटी देता है, वो मुझे रोटी देता है, वो मेरी हिफाजत करता है, वो मुझे नुकसानों से बचाता है, वो मुझे नाश होने से बचाता है, वो मुझे मरने से बचाता है, वो मुझे नजात देता है। करो 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 प्रार्थना, आज अंगीकार करो और भूल जाओ पुरानी बातों को, पुराने पाप, पुराने शराब खत्म हो जाएंगे। जो आमीन। मांगेंगे उनको दिया जाएगा। यस आमीन। वचन में लिखा है जो खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आज अपनी बरकतों को आशीषों को खोलो और स्वर्ग से खुल जाएगा, और जिसको बांधना है वो बांध दो। आज बीमारियों को बांधो अपने जीवन से। बोलो कोई बीमारी मेरे घर में एंट्री नहीं करेगी, मेरे शरीर में एंट्री नहीं करेगी, कोई शराब मेरे घर में नहीं रहेगा। बांधता हूँ, बांधो 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 शैतान को, शैतान के कदमों को, वो बीमारी को, वो कर्जों को, वो शराबों को, वो लाचारियों को, वो दुखों को बांधो। बांधोगे तो बंध जाएगा। मुंह खोलो, इकरार करो, तौबा करो। हालेलुया हालेलुया। और बार 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 शिखर बकत बाबा बाबा, और बार 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 शिखर बकत बाबा बाबा शिखर बाबा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मुंह खोल कर प्रेयर करो। क्रिस्टिया आवाज आनी चाहिए, वो दुहाई को सुनेगा, आपकी आवाज को सुनेगा और फ्री कर देगा, आजाद कर देगा। आजादी देने वाला खुदा हमारे बीच में है, और आप फ्री हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। प्रभु आजादी की घोषणा करते हैं। आज शराबों से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा की गुलामी से आजाद हो जाए, शैतान के कामों से आजाद हो जाए, बीमारियों से आजाद हो जाए, आज दुष्ट की गुलामी से आजाद हो जाए। ओ पिता आप आजाद करने के लिए आए हैं, तो आजाद हो जाए तेरे लोग। हर तरह की बीमारी से आजाद हो जाए, हर दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, हर दुष्ट की प्लानिंग से आजाद हो जाए, हर दुश्मन की प्लानिंग से आजाद हो जाए। जो बोलेंगे, जो अंगीकार करेंगे वो
आजाद होंगे आज। आमीन। दुष्ट की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, आमीन। बीमारियों से आजाद हो जाएंगे। आमीन। बोलो 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 बोलो, प्रभु मुझे आजाद करने के लिए आया है, मुझे फ्री करने के लिए आया है। जिसमें मैं भरोसा करता हूँ वो मुझे आजाद कर देगा, वो मुझे फ्री कर देगा। बोलो मेरा पैसा डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा, आज के बाद मैं डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो फ्री करने वाला खुदा मेरे पास है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर मेरे पास है। बोलो डॉक्टर जीसस मेरे पास है, वो वैद्य मेरे पास है, वो हकीम मेरे पास है, वो सच्चा हकीम, सच्चा डॉक्टर, सच्चा वैद्य। बोलो वो मेरा खुदा है, वो मुझे फ्री कर देगा, वो मुझे आजाद कर देगा। बोलो बोलो आजादी की घोषणा करो, अपने ऊपर आजादी की घोषणा करो, अपने परिवारों में, अपने घराने पे, अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पर घोषणा करो, घोषणा करो। हालेलुया हालेलुया। ओ रबा बाबा 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 गाड़ी बाड़ी बाश खाना बाबा। बोलो मेरा घराना बचाया जाएगा, मेरा घराना बचाया मेरे बच्चे बचाए जाएंगे। बोलो मेरे बच्चे का अरूर नाश नहीं होगा, मेरे बच्चे नाश नहीं होंगे। बोलो मेरे बच्चे बचाए गए हैं, नशों से छुड़ाए गए हैं, बीमारियों से छुड़ाए गए हैं, दुष्ट आत्मा से छुड़ाए गए हैं। बोलो मेरा घराना छुड़ाया गया है, मेरे लोग छुड़ाए गए हैं। बोलो मैं और मेरा घराना प्रभु तेरी सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना प्रभु तेरी प्रभु सेवा आजाद कर मेरे घराने को, दुष्ट से आजाद कर, बीमारियों से आजाद कर, फ्री कर, फ्री कर, फ्री कर। ऐसा में बोलो मैं तेरी सेवा करूं, मेरा घराना तेरी सेवा करे। मेरे घराना तेरी तो प्रभु मुझे फ्री कर, गवाही के साथ खड़ा कर, ऐसा में ताकि मैं बचा जाऊं और मेरा घराना बचाया जाए, मेरे बच्चे बचाए जाए, मेरा पति मेरी पत्नी बचाई जाए, ताकि हम मिलकर तेरी सेवा करें, गवाही दे सकें। ऐसा में बोलो लोगों के बीच खड़ा कर, लोगों के बीच लोगों के सामने खड़ा कर, लोगों के सामने खड़ा कर। मुझे गवाही दे, मुझे गवाही दे, मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस, मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, मुझे हेल्थीएस्ट शरीर दे, मुझे हेल्थीएस्ट जिसमें शरीर कोई दे। बीमारी दुख कष्ट ना रहेगा। ऐसा में बोलो आजाद कर, आजाद कर। वो आजादी की आत्मा, वो आजाद करने वाला खुदा आज हमारे बीच में है। आमीन। स्वर्गदूतों का इनवाइट करो अपनी लाइफ में। बोलो स्वर्गदूत मेरे घराने में आ जाए, ऐसा मेरे घर में आ जाए, वो मेरी रखवाली करेंगे, वो मुझे आगे पीछे से घेर लेंगे। कोई दुष्ट मुझ पर वार नहीं कर पाएगा, कोई दुष्ट मेरा नुकसान नहीं करने पाएगा, क्योंकि मैं आगे पीछे से घेरा हुआ हूँ। बोलो मैं आगे पीछे से कवर किया गया ऐसा हूँ। में बोलो मैं लहू में कवर किया गया मैं हूँ। लहू में कवर वो गया। कीमती लहू मेरे में है, वो कीमती लहू से कवर किया गया हूँ। ऐसा में बोलो कोई मेरा नुकसान नहीं कर सकता, कोई मेरा नुकसान कोई बीमारी मुझे मार नहीं सकती, कोई दुष्ट मुझे मार नहीं सकता, कोई शैतान मुझे मार नहीं सकता। बोलो मैं बचाया गया हूँ, मैं बचाई मैं गई, छुड़ाया गया हूँ, मैं छुड़ाई गई हूँ और मैं आजाद हो चुका हूँ। और मैं आजाद हो आज के बाद मैं गुलाम नहीं, ऐसा में मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं फ्री हूँ। मैं फ्री हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जोर से गालियां जो प्रभु यीशु की हजूरी के लिए, उसके वचनों के लिए, उसकी सलाह के लिए, जो आज सबको सलाह दी है, वचन मिला है, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, ताकि आपकी प्रार्थना सुनी जाए। प्रभु आपके दरवाजों को खोलेगा, बरकतों को दरवाजे खोलेगा, जो बंद दरवाजे हैं आज वो खुल जाएंगे, क्योंकि वचन आजाद करता है। जहाँ वचन है वहाँ क्या है? आजादी है। तो प्रभु आपके दिलों में रोशनी लेकर आएगा। ये वचन आपको अंधकार में से रोशनी में लेकर आएगा। आमीन हालेलुया। आज शाम को जूम मीटिंग होगी 8 बजे, इसलिए सबने जूम मीटिंग में जुड़ जाना है। और जूम मीटिंग स्पेशल जूम मीटिंग है और सब जूम के लोगों के लिए ही है, तो वो सब लोगों ने जुड़ना है। हम कोशिश करेंगे 8 से पहले स्टार्ट करने की, लेकिन 8 बजे सबने जूम मीटिंग में आ जाना है। हालेलुया। कल की मीटिंग के लिए प्रार्थना करें, हाथ स्वर की ओर उठाओ, बोलो कल संडे मीटिंग प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे हाथों में सौंपते हैं। कल संडे सर्विस प्रभु जो वचन देना अपने वो स्वर्ग से फ्रेश और ताजा वचन देना प्रभु जी।
ताकि लोग सुनते सुनते वचनहीन हो जाएं, लोग छुटकारे का पाओ, बड़े छुटकारे का वचन देना प्रभु जी। कल जितने लोग बीमार, लाचार, दुखी, परेशान लोग तेरी हजूरी में आए और वो गवाही के साथ अपने घर में जाएं, छुटकारे के साथ अपने घर में जाएं। कल की मीटिंग की आराधना प्रभु आपको पसंद आनी चाहिए। कल की वर्शिप बंधनों को तोड़ने वाली वर्शिप हो जाए, छुटकारा की वर्शिप हो जाए। कल का खाना प्रभु तेरी ओर से हो प्रभु यीशु। बनाने वालों को समझ बुद्धि ज्ञान देना प्रभु जी। लाइट सिस्टम को, साउंड सिस्टम को, नेटवर्क को, ऑनलाइन सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। कल की मीटिंग बड़ी मीटिंग में होकर बदल जाए। जो लोग आना चाहते हैं प्रभु जी, यदि उनके आने में रुकावटें हैं तो वो रुकावटें टूट जाए, तोड़ देते हैं प्रभु यीशु राजा। और तेरे स्वर्ग दूत जाए उनको घरों से निकाल कर तेरी हुजूरी में लेकर आए। बहुत सारे नए लोगों को प्रभु लेकर आना, जो नजात के भूखे प्यासे हैं प्रभु जी, जो वचनों को सुनना चाहते हैं प्रभु जी, वो उनके रास्तों को खोलो और प्रभु जी वो तेरे भवन में आने पाए और छुटकारे का काम करना। थैंक यू जीसस। अभी टाइम है अपने हदियों को, अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को प्रभु की हजूरी में देना, ताकि प्रभु के काम टाइम से पूरे हो सके। जो चर्च का जो पेमेंट, जो जाना है, जो देना है, वो टाइम से दिया जाए। उसके कामों के लिए आगे आए। अपनी मुट्ठी को खोलो, बंद नहीं करना। अपनी मुट्ठी को खोलो। अपने जॉब में से, अपनी सैलरी में से 10% प्रभु की हजूरी में जरूर आना चाहिए। इसका चोरी ना करें। 10% जो प्रभु का है वो प्रभु के घर में आना चाहिए और इसमें वफादारी के साथ आप लोगों ने देना है। जितना भी हो, जो थोड़े में से थोड़े से वफादार रहेगा प्रभु उसको बढ़ा देगा। हालेलुया। प्रभु आपके दिल को, मन को जानता है। आइए इस वर्शिप के दौरान आप लोग अपने आगे आना है। जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन बैंक के थ्रू, ऑनलाइन बारकोड के थ्रू प्रभु की हजूरी में बेच सकते हैं अपने बेचों को। जो बोएगा वो काटेगा। प्रभु बोलता है तू एक बार देख कर तो दे, देख कर तो देख कि मैं तेरे लिए भला परमेश्वर हूँ कि नहीं हूँ। तो प्रभु आपको और बढ़ाएगा। आइए वर्शिप के दौरान अपने आगे आना है। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे।
तेनू राजिया संग बिठाया है। वो है जिसने दाऊद को राजिया संग बिठाया है। वो है जिसने दाऊद को राजिया संग बिठाया है। 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 यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने तेरे ही रहमत है सबका हंसी जो देते बसने। तेरे ही रहमत है सदका हसी जो दे दे वसरे हाँ। तेरे ही रहमत है सबका हंसी जो देते बसने। तेरे ही रहमत है सदका हसी जो दे दे वसरे हाँ। हंसी जो देते बसने। हसी जो दे दे वसरे हाँ। हंसी जो देते बसने। हसी जो दे दे वसरे हाँ। वर्गा नहीं कोई ज़माने दे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे। धन्यवाद। ये सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। सामर्थ्य दयालु और कृपावान परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना सभा को शुरू से लेकर आखिर तक अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया, फास्टिंग दिनों में संभाल के रखा। प्रभु आप जहाँ तक लेके आए आप आगे भी लेके जाएंगे, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु प्रार्थना करते हैं खास वचन के लिए, जिस वचन से परमेश्वर आपने एक एक जनों से बात किया है, जो वचन के बीच आपने एक एक की लाइफ में बोए परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु वो वचन हर एक के जीवन में हर दिन अगुवाई करे और सच में एक अंगीकार जैसी और रिपेंट करते हुए अपने दिलों को अपने हृदय को जांचते हुए इन दिनों में परमेश्वर आपके सम्मुख बने रहने का और आपके सम्मुख अपने आप को भावता व बलिदान करके चलाने का हर एक जन को अनुग्रह देकर चलाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन और विनती करते हैं। कल की सभा को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जितने लोग आना चाहते हैं उनके रास्तों को खोल के अपनी पवित्र हजूरी में लेके आना और सब असंभव रास्तों को भी परमेश्वर संभव करके खोल देने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन और विनती करते प्रभु। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना हर एक जनों को आपके हाथों में देते। कल के सारे इंतजाम को कल की सारी सभा को और सारे के सारे हिस्सों को एक एक भाग को आपके लहू में कवर करते हैं। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे। दिन के रहते हुए समय को आपके हाथों में देते हैं। जब अपने घरों में जाते आपका मसा हर एक के साथ जाए और सर्वदा हर एक की लाइफ में बना रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका आगमन नज़दीक है, एक एक जन को अपने जल्द होने वाले आगमन के लिए तैयार करें, उसके निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए। और यदि आज भी आपका आगमन हो सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, पिता का प्रेम, परमेश्वर के सच्चे दास उदासियों के साथ, सिद्ध संतों के साथ, सारी कलीसियाओं के साथ, सारे विश्वासियों के साथ, हर एक जनों के साथ अब से लेके प्रभु के आगमन तक हरदी रहे। सभी जन कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ आज की प्रार्थना के लिंक को शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि चर्च के ऑफिशियल्स चैनल है, मसीह गीत HD चैनल और
द गॉड ऑफ हेवन चैनल, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और जैसे कि आप सबको पता है कि 21 दिन की उपवास प्रार्थना परमेश्वर के भवन में लगातार चल रही है, जिसका कि कल 21वां दिन है, लास्ट दिन है, इसलिए हर एक जनों ने उसमें शामिल होना है। अगुवाई को पाने के लिए, परमेश्वर से अद्भुत अनुग्रह और मसा अभिषेक को अपनी लाइफ में लेने के लिए सभी जन कल परमेश्वर की हजूरी में मौजूद हो जाए। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें अपने साथ ज़रूर लेके आएँ, परमेश्वर की हजूरी का लगातार हिस्सा बने। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें ताकि सभी जन परमेश्वर की हजूरी की हर एक अपडेट्स के साथ लगातार बने रह सकें। और जैसे कि आप सबको पता है कि शुक्रवार शनिवार की प्रार्थना सभा का जो समय है वो दोपहर 12 बजे हो चुका है, इसलिए सभी ने इस प्रार्थना सभा का हिस्सा बनना है। आपने पहुंचना है परमेश्वर की हजूरी में, पूरे परिवार सहित, अपने रिश्तेनातों सहित, अपने आस पड़ोस को लेके आएँ ताकि सभी जन परमेश्वर की हजूरी से अपने लिए आज़ादी, रिहाई और चंगाई को रिसीव कर सके। जो विश्वास के साथ आएंगे वह परमेश्वर से बड़ी महिमा को प्राप्त करते हुए, वह अपने जीवनों में लेते हुए वापस जाएंगे। इसलिए विश्वास के साथ सभी ने परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित होना है। जो लोग अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोना चाहते हैं, QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा आप अपने बीजों को बोएं। फ़ौरन से भी अपने बीजों को बो सकते हैं। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए लगातार अपने बीजों को बोएं। हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए भी आप अपने उत्तम से उत्तम बीजों को बो सकते हैं। अपनी घटती और बढ़ती में जब आप वफादार रहेंगे तो सच में परमेश्वर से आप अपनी लाइफ में बड़े भेंट आपके लिए परमेश्वर मार्गों को खोल देती है। जब आप भेंट को लेके आते हैं, जब ऑफरिंग के साथ परमेश्वर के हजूरी में आते हैं, तो जो भेंट है, जो ऑफरिंग है, वह मार्गों को खोल देती है। इसलिए लगातार अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों के द्वारा परमेश्वर के राज में बने रहें। आप आने वाली बड़ी मीटिंग, क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के भी बोझ को उठा सकते हैं और सभी जनों को इन्वाइट करते हैं। आने वाली बड़ी मीटिंग, क्रिसमस और क्रॉस ओवर मीटिंग के लिए अभी से तैयारी करें, अपनी टिकट्स को बुक कराएं, इंतज़ाम करना शुरू करें। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें अपने साथ ज़रूर लेके आएँ। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, जो प्रेयर लाइन नंबर है, प्रार्थना कराने का नंबर है 9711051481। आप उस नंबर पर कॉल करके जहाँ भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं उसकी किसी तरह की डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। लगातार सभी जन परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बने रहें। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर सेंड करें, सभी के साथ शेयर करने के लिए। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज़ से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।